गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। भारत वह देश है जहां हर त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि उसकी रूह महसूस की जाती है। यहां त्योहार हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कभी वे मौसम बताते हैं, कभी इतिहास, कभी प्रकृति का संदेश और कभी समाज के बदलते रुझान। हमारे त्योहार सिर्फ तारीखें नहीं हैं बल्कि वे इस मिट्टी की धड़कन हैं। कुछ त्योहार आते जाते मौसमों का स्वागत करते हैं, कुछ जीवन के संघर्षों की जीत मनाते हैं और कुछ वो पल हैं जब इंसान प्रकृति के साथ अपनी दोस्ती का जश्न मनाता है। आज हम एक ऐसे पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की संस्कृति में सदियों से बह रहा है। यह वह दिन है जब समय की दिशा बदलती प्रतीत होती है, पृथ्वी नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ती है और सूर्य की मुस्कान लोगों के चेहरों को फिर से रोशन करती है। बचपन से लेकर आज तक इस पर्व ने हमारी जिंदगी में किसी न किसी रूप में रंग भरा है। कभी पतंगों की डोर में, कभी रसोई की मीठी खुशबू में, कभी खेतों की लहराती फसलों में और कभी परिवारों के साथ बिताए पलों में। लेकिन इस पर्व के पीछे का विज्ञान, उसका इतिहास, उसकी सामाजिक महत्ता और विभिन्न समुदायों में इसे मनाने के तौर तरीकों की कहानी बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। तो आइए आज हम इस उत्सव की गहराई तक जाएंगे, देखेंगे कि इसे क्यों मनाया जाता है, यह कब से हमारे जीवन का हिस्सा है, कैसे यह हमारी संस्कृति में जड़ें जमाए हुए हैं और लोगों के दिलों में क्यों इतनी जगह रखता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोचक यात्रा के लिए जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगी बल्कि हमारी भारतीय पहचान पर गर्व महसूस कराएगी। मकर संक्रांति भारत का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसे हजारों वर्षों से पूरे देश में अटूट श्रद्धा, आनंद और कृतज्ञता की भावना के साथ मनाया जाता है। और यह उत्सव सूर्योदय, प्रकृति, फसल और मानवीय जीवन के संतुलन से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हर वर्ष 14 जनवरी के आसपास आता है, जब सूर्य देव अपने मार्ग में परिवर्तन करते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी क्षण को सूर्य के उत्तरायण होने का आरंभ माना जाता है, जहां सूर्य दक्षिण की बजाय उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण दिन बड़े होने लगते हैं, सर्दियां कम होती जाती हैं और प्रकृति में नए जीवन का संचार आरंभ होता है। भारत में इस पर्व का वर्णन वेदों, पुराणों और कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जहां मकर संक्रांति को सूर्य की गति परिवर्तन के सबसे शुभ दिवसों में गिना गया है और इसी कारण से इसे काल चक्र या समय के नए चक्र का प्रारंभ भी कहा जाता है। यानी इस दिन न केवल ऋतु बदलती है बल्कि जीवन की ऊर्जा भी नव रूप लेकर आगे बढ़ती है। यह त्योहार कितना पुराना है इसका सटीक वर्ष कोई नहीं बता सकता, परंतु पुरातत्व, संस्कृति और पौराणिक उल्लेखों के आधार पर विद्वान मानते हैं कि यह पर्व कम से कम 4000 से 5000 वर्षों से भारतीय सभ्यता में मनाया जा रहा है। इस दिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में खिचड़ी या संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी और माघी, गुजरात में उत्तरायण, दक्षिण में पोंगल, असम में भोगाली बिहू और उत्तराखंड में घुघुतिया उत्सव। इन सब नामों और तरीकों में भले ही संस्कृति और भाषा अलग हों, पर मुख्य भाव समान रहता है। प्रकृति का धन्यवाद, फसल की खुशी, सूर्य की नई रोशनी का स्वागत और परिवार तथा समाज के साथ मिलकर जीवन का उत्सव मनाना। अब प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति मनाने का कारण क्या था? तो इसका मूल कारण मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंधों में है, क्योंकि यह पूरा उत्सव कृषि से जुड़ा हुआ है। किसान पूरे वर्ष कठिन परिश्रम करते हैं, बीज बोते हैं, खेत सिंचते हैं और इसी समय उनकी मेहनत का फल तैयार होकर खलिहानों में आने लगता है। इसलिए संक्रांति को फसल कटाई के प्रथम चरण का पर्व कहा जाता है, जहां किसान ईश्वर, धरती माता, सूर्य देव और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बारिश, मिट्टी, धूप और वायु देकर जीवन को संभव बनाया। इस दिन तिल और गुड़ का महत्व भी विशेष रूप से बताया गया है, क्योंकि तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ ऊर्जा तथा मधुरता का प्रतीक है। इसलिए यह माना गया कि तिल गुड़ खाओ और मीठी बोली बोलो। इसी तरह से पतंग उड़ाने की प्रथा भी
सूर्य के स्वागत और प्रकाश के उत्सव का प्रतीक मानी गई है, जहां लोग ठंडी धूप में आकाश के नीचे समय बिताते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और समाज तथा परिवार के बीच करीबियां भी बढ़ती हैं। अब बात करते हैं कि इसका पंजाब और सिख धर्म से क्या संबंध है। पंजाब में मकर संक्रांति केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी 13 जनवरी की आरिशय 13 जनवरी और इसके अगले दिन माघी या संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। पंजाब की भूमि खेती प्रधान है और इस मौसम में सरसों, गेहूं और मकई अपने पूर्ण सौंदर्य पर होती हैं। इसलिए संक्रांति वहां धरती माता के उपहार का उत्सव बन जाती है। सिख धर्म स्वयं प्रकृति, श्रम, सेवा, समानता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए भले ही मकर संक्रांति किसी विशिष्ट धार्मिक रीति से नहीं मनाई जाती, परंतु सिख समुदाय इसे सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से सम्मान के साथ स्वीकार करता है। गुरुद्वारों में इस समय अरदास की जाती है, संगत इकट्ठी होती है, लंगर बांटा जाता है और जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है, क्योंकि सिख परंपरा के अनुसार सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए पंजाब में माघी और लोहड़ी के समय जन सेवा और समाज निर्माण विशेष महत्व रखता है। अब यहां एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी भी समझनी जरूरी है, जो इस पर्व की भावना को दर्शाती है। एक किसान था जिसका नाम हरनाम सिंह था। उसने पूरे वर्ष बहुत मेहनत की थी, लेकिन मौसम की कठिनाइयों से उसकी फसल बची नहीं। जब संक्रांति आई, गांव में हर्षोल्लास था। लोग आग के चारों ओर नाच रहे थे और पकवान बना रहे थे, और हरनाम मन ही मन उदास था, क्योंकि उसके पास न अनाज था न उत्सव मनाने की ताकत। लेकिन गांव की संगत ने कहा कि संक्रांति केवल उस अनाज का उत्सव नहीं जो खेत देता है, बल्कि उस प्रेम का उत्सव है जो मनुष्य मनुष्य को देता है। सभी ने मिलकर हरनाम के घर भोजन भेजा, उसके परिवार को अपने मेहमानों की तरह बुलाया और उसके बच्चों को गर्म कपड़े दिए। उस रात हरनाम सिंह ने आग के सामने बैठे हुए महसूस किया कि फसल जरूरी है, पर फसल से बड़ा इंसान है। और तभी उसने समझा कि संक्रांति की असली मिठास संग, प्रेम, एक दूसरे को उठाने और मिलकर जीवन का सामना करने में है। यही भावना सिख धर्म की जड़ में भी है, जहां मानव सेवा ही सच्चा धर्म कहा गया है और गुरु परंपरा हमेशा प्रकृति का सम्मान, परिश्रम की कद्र और संगत सहयोग पर जोर देती है। इसलिए भले ही मकर संक्रांति किसी गुरु विशेष से न जुड़ी हो, यह पर्व उन सभी मूल्यों का अनुभव करवाता है जिन्हें सिख धर्म अत्यंत सम्मान देता है। प्रकृति का आदर, संगत में मिल बैठना, प्रसाद और भोजन साझा करना और हर व्यक्ति को परिवार का हिस्सा समझना। यही कारण है कि सिख परिवार भी इस उत्सव को आनंद और कृतज्ञता के साथ मनाते हैं। मक्की की रोटी और सरसों के साग का स्वाद लेते हैं, खेत की ऊर्जाओं के साथ एक नया वर्ष आरंभ करते हैं और बच्चों, परिजनों और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति केवल सूर्य की यात्रा नहीं है, यह मानव भावनाओं, ऋतुओं के संतुलन, किसान की मुस्कान, समाज की करुणा और भारत की विविध परंपराओं के संगम का महापर्व है, जो सदियों से भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे यही अर्थ देकर मनाती रहेंगी, क्योंकि यह त्योहार धरती से जुड़ना सिखाता है, प्रेम का महत्व समझाता है और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत विचार यात्रा का समापन यहीं करते हैं। हम समझ गए कि भारत का हर पर्व सिर्फ खुशी या परंपरा नहीं, बल्कि अनुभव, शिक्षा और प्रकृति से जुड़ाव का माध्यम है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि समय कभी रुकता नहीं। मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन भी नए रंगों में ढलता रहता है। यह दिन हमें आश्वस्त करता है कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, हर ठंडी और कठिन रात के बाद गर्माहट लौटती है और हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। यह समझना भी जरूरी है कि त्योहार का असली अर्थ सिर्फ भोजन, संगीत या छुट्टियों में नहीं,
बल्कि समाज की भावना में छिपा है। एक दूसरे को अपना मानने में, खुशियां बांटने में, नेकी को अपनाने में और प्रकृति की दी हुई चीजों के लिए कृतज्ञ होने में। यही कारण है कि चाहे भाषा बदले, नाम बदले, रिवाज अलग हों, अर्थ वही रहता है: संस्कार, एकता, सम्मान और जीवन की निरंतरता। तो अगली बार जब यह पर्व आए, सिर्फ त्योहार न मनाएं, अपने अंदर उम्मीद जगाएं, अपने घर में खुशी फैलाएं और जहां संभव हो जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। क्योंकि त्योहार तभी पूर्ण होते हैं जब उनके संदेश हमारे कर्मों में दिखाई दें। इसी प्रेरणा के साथ आज के इस ज्ञान भरे एपिसोड को विराम देते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी ने आपकी सोच में एक नई रोशनी जगाई होगी। हम जल्द लौटेंगे भारतीय संस्कृति की अगली अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और भारतीय परंपराओं से जुड़े रहिए।